अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सोबिया जान। ये सूरा हूद उर्दू तर्जमा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और लुत्फ अंदोज होंगे। 62। उन्होंने कहा, इस साले इससे पहले तो हमें तुझसे बड़ी उम्मीद थी। तुम हमें उन माबूदों के पूजने से मना करते हो जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं, और जिस तरफ तुम हमें बुलाते हो इससे तो हम बड़े शक में हैं। 63। साले ने कहा, ए मेरी कौम, भला देखो तो अगर मैं अपने रब की तरफ से कोई खिली दलील रखता हूँ और उसकी तरफ से मेरे पास रहमत भी आ चुकी हो, फिर अगर मैं इसकी नाफरमानी करूँ तो मुझे इससे कौन बचा सकता है? फिर तो मुझे नुकसान के सवा और क्या दे सकोगे? 64। और ए मेरी कौम, ये अलीले की ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी है, सो इसे छोड़ दो। अलीले की ज़मीन में खाती फिरे और उसे बुराई से छूना भी नहीं, वरना फिर तुम्हें अजाब बहुत जल्द आ पकड़ेगा। 65। फिर उन्होंने इसके पांव काट डाले। तब साले ने कहा, 3 दिन तक अपने घरों में फ़ायदा उठा लो, ये वादा है जो झूठा ना होगा। 66। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने साले को और जो इसके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत से बचा लिया और इस दिन की रुसवाई से निजात दी। बेशक तेरा रब वही जोर वाला ज़बरदस्त है। 67। और आन जालिमों को हौलनाक आवाज़ ने पकड़ लिया, फिर सुबह को अपने घरों में औंधे पड़े हुए रह गए। 68। गोया के कभी वहां रहे ही ना थे। खबरदार, सुम्बुद ने अपने रब का इनकार किया था। खबरदार, सुम्बुद पर फिटकार है। 69। और हमारे भेजे हुए इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने कहा, सलाम। उसने कहा, सलाम। पस देर ना की कि एक भुना हुआ बिछड़ा ले आया। 70। फिर जब देखा कि उनके हाथ इस तक नहीं पहुंचते तो उन्हें अजनबी समझा और आन से डरा। उन्होंने कहा, खौफ ना करो, हम तो लूत की कौम की तरफ भेजे ही गए हैं। 71। और उसकी औरत खड़ी थी, तब वो हंस पड़ी। फिर हमने उसे इसहाक के पैदा होने की खुशखबरी दी और इसहाक के बाद यकूब की। 72। वो बोली, ए अफसोस, किया मैं बूढ़ी होकर जिनूंगी, मेरा खावंद भी बूढ़ा है, ये तो एक अजीब बात है। 73। उन्होंने कहा, क्या तो अलीले के हुक्म से ताज्जुब करती है? तुम पर एक घर वाल अलीले की रहमत और उसकी बरकतें हैं, बेशक वो तारीफ किया हुआ बुजुर्ग है। 74। जब इब्राहिम से डर जाता रहा और इसे खुशखबरी आई हमसे, कौम लूत के हक में झगड़ने लगा। 75। बेशक इब्राहिम बुर्दबार, नरम दिल और अलीले की तरफ रुजू करने वाला था। 76। ए इब्राहिम, ये ख्याल छोड़ दे, क्योंकि तेरे रब का हुक्म आ चुका है और बेशक उन पर ज़ाब आकर ही रहेगा जो टलने वाला नहीं। 77। और जब हमारे भेजे हुए लूत के पास पहुंचे तो उनके आने से गमगीन हुआ और दिल में तंग हुआ और कहा, आज का दिन बड़ा सख्त है। 78। और उसके पास इसकी कौम बे इख्तियार दौड़ती आई और ये लोग पहले ही से बुरे काम किया करते थे। कहा, ए मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाक हैं, सो तुम अलीले से डरो और मेरे मामानो नूगुना में मुझे जलील ना करो। क्या तुम में कोई भी भला आदमी नहीं उनासी? उन्होंने कहा, अलबत्ता तहकीक तो जानता है कि हमें तेरी बेटियों से कोई गरज नहीं और तुझे मालूम है जो हम चाहते हैं। 80। कहा, काश कि मुझे तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी ज़बरदस्त सहारे की पनाह जा लेता। 81। फरिश्तों ने कहा, ए लूत, बेशक हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, ये तुम तक हरगिज ना पहुंच सकेंगे, सो कुछ हिस्सा रात रहे अपने लोगों को ले निकल और तुम में से कोई मुड़ कर ना देखे मगर तेरी औरत के इस पर भी वही बिला आने वाली है जो उन पर आएगी। उनके वदा का वक्त सुबह है, क्या सुबह का वक्त नज़दीक नहीं है? 82। फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने वो बस्तियां उलट दें और इस जमीन पर खिंदर के पत्थर बरसाना शुरू किए जो लगातार गिर रहे थे। 83। जिन पर तेरे रब के हाथ से खास निशान भी था, और ये बस्तियां उन जालिमों से कुछ दूर नहीं हैं। 84। और मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा कि ये मेरी कौम अलीले की बंदगी करो, इसके सवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप और तोल को ना घटाओ। मैं तुम्हें आसूदा हाल देखता हूँ और तुम पर एक घे लेने वाले दिन के अजाब से डरता हूँ। 85। और ए मेरी कौम, इंसाफ से नाप और तोल को पूरा करो और लोगों नुनगुना को उनकी चीज़ें घटाकर ना दो और ज़मीन ने फसाद ना मचाओ। 86। अलीले का दिया जो बाकी बच रहे वो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमानदार हो और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूँ। 27। उन्होंने कहा, ए शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे यही हुक्म देती है कि हम उन चीज़ों को छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूछते थे? आपने मालों में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुआमला न करें, बेशक तो अलबत्ता बुर्दबार नेक चलन है। 88। कहा, ए मेरी कौम, देखो तो सही, अगर मुझे अपने रब की तरफ से समझ आ गई है और उसने मुझे उम्दा रोज़ी दी है और मैं ये नहीं चाहता कि जिस काम से तुझे मना करूँ मैं इसके खिलाफ करूँ, मैं तो अपनी ताकत के मुताबिक इस्लाह ही चाहता हूँ और मुझे तो सिर्फ अल्लाह ही से तौफीक हासिल होती है। मैं इसी पर भरोसा करता हूँ और इसी की तरफ रुजू करता हूँ। नवास।
और ए मेरी कौम, कहीं मेरी जिद से ऐसा जुर्म ना कर बैठना जिससे वही मुसीबत ना आ पड़े जैसी कि कौम नू आ कौम हूद आ कौम साले पर पड़ी थी, और लूत की कौम भी तुमसे दूर नहीं। 90 और अपने अलिले से मुआफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, बेशक मेरा रब मेहरबान महब्बत वाला है। 91 उन्होंने कहा, ए शुएब, हम बहुत सी बातें नहीं समझते जो तुम कहते हो, और बेशक हम अलबत्ता तुम्हें अपने में कमज़ोर पाते हैं, और अगर तेरी बरादरी ना होती तो तुझे हम संसार कर देते, और हमारी नज़र में तेरी कोई इज्जत नहीं है। 92 कहा, ए मेरी कौम, क्या मेरी बरादरी का दबाव तुम पर अल्ले से ज़्यादा है? इसको तुमने पस पुश्त डाल दिया है, बेशक मेरा रब तुम्हारे सब अमाल पर इहाता करने वाला है। 93 और ये मेरी कौम, अपनी जगह पर काम किए जाओ, मैं तुम भी काम करता हूँ, आइंदा मालूम कर लोगे किस पर रुस्वा करने वाला अजाब आता है और झूठा कौन है, और इंतज़ार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। 94 और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने शुएब को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत से बचा लिया, और आन जालिमों को कड़क ने आ पकड़ा, फिर सुबह को अपने घरों में ओंधे पड़े हुए रह गए। 95 गोया कभी वहां बसे ही न थे, खबरदार मदीन पर फिटकार है जैसे सुम्बुद पर फिटकार हुई थी। 96 और अलबत्ता तहकीक हमने मूसा को अपनी निशानियां और वाज़ेह सनद देकर भेजा। 97 फ़िरौन और उसके सरदारों के हां, फिर वो फ़िरौन के हुक्म पर चले और फ़िरौन का हुक्म ठीक भी ना था। 98 क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे होगा, फिर उन्हें आग में ला डालेगा, और बुरा घाट है जिस पर वो पहुंचे। 99 और अपने पीछे इस जहान में भी लानत छोड़ गए, और क़यामत के दिन के लिए भी बुरा ही इनाम है जो उन्हें दिया जाएगा। 100 ये बस्तियों के थोड़े से हालात हैं कि तुझे सुना रहे हैं, उनमें से कुछ तो अब तक बाकी हैं और कुछ उजली पड़ी हैं। 101 और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वही अपनी जानो नुनगुना पर जुल्म कर गए, फिर उनके वो माबूद कुछ काम ना आए जिन्हें वह अल्ले के सवा पुकारते थे जिस वक्त तेरे रब का हुक्म आ पहुंचा, और उन माबूदों ने सवा हलाकत के उन्हें कुछ भी फ़ायदा ना दिया। 102 और तेरे रब की पकड़ ऐसी ही होती है जब वो जालिम बस्तियों को पकड़ता है, और उसकी पकड़ सख्त तकलीफ दे है। 103 इस बात में निशानी है उसके लिए जो आखिरत के अजाब से डरता है, ये एक ऐसा दिन होगा जिसमें सब लोग जमा होंगे, और यही दिन है जिसमें सब हाजिर किए जाएंगे। 104 और हम इसे थोड़ी मुद्दत के लिए मुलतवी किए हुए हैं। 105 जब वो दिन आएगा तो कोई शख्स अल्ले की इजाज़त के सवा बात भी ना कर सकेगा। 100 उनमें से बाज़ बदबख्त हैं और बाज़ नेकबख्त। 106 फिर जो बद होंगे तो वो आग में होंगे कि इसमें उनकी चीख और पुकार पड़ी रहेगी। 107 इसमें हमेशा रहेंगे जब तक आसमान ज़मीन कायम है। हाँ, अगर तेरे अल्ले ही को मंजूर हो तो दूसरी बात है, बेशक तैयार रब जो चाहे इसे पूरे तौर से कर सकता है। 108 और जो लोग नेक बख्त हैं सो जन्नत में हो नुनगुनागे, इसमें हमेशा रहेंगे जब तक आसमान ज़मीन कायम है। हाँ, अगर तेरे अल्ले ही को मंजूर हो तो दूसरी बात है, ये बे इंतहा अतिया होगा। 109 सो तो उन चीज़ों से शक में ना रह जिन्हें ये पूछते हैं, ये लोग कुछ नहीं पूछते मगर इसी तरह से कि जिस तरह उनसे पहले उनके बाप दादा पूछते थे, और बेशक हम उन्हें अजाब का पूरा हिस्सा देकर रहे गे। 110 और अलबत्ता हमने मूसा को किताब दी थी, फिर इसमें इख्तिलाफ किया गया, और अगर तेरे रब की तरफ से एक बात मुकर्रर ना हो चुकी होती तो उनमें फैसला हो जाता, और बेशक इसकी तरफ से ऐसे शक में है कि मुतमईन नहीं होने देता। 111 और जितने लोग हैं जब वक्त आया तेरा रब उन्हें उनके अमाल पूरे देगा, बेशक वो खबरदार है इस चीज़ से जो कर रहे हैं। 112 सो तो पक्का रज्सा तुझे हुक्म दिया गया है, और जिन्होंने तेरे साथ तौबा की है, और हद से ना बढ़ो, बेशक वो देखता है जो कुछ तुम करते हो। 113 और आन की तरफ मत झुको जो जालिम हैं, फिर तुम्हें भी आग छुएगी, और अल्ले के सवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, फिर कहीं से मदद ना पाओगे। 114 और दिन के दोनों नून गुना तरफ और कुछ हिस्सा रात का नमाज कायम कर, बेशक निकियां बुराइयों को दूर करती हैं, ये नसीहत हासिल करने वालों के लिए नसीहत है। 115 और सब्र कर, बेशक अल्ले नेकी करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करता। 116 इन जमातों में ऐसे लोग क्यों ना हुए जो तुमसे पहले थी, जो मुल्क में फसाद फैलाने से मना करते, बजुज़ चंद आदमियों के जिन्हें हमने उनमें से बचा लिया था, और जिन लोगों नूनगुन्ना ने नाफरमानी की थी वो तो उन्हें लज्जतों के पीछे पड़े रहे जो उनको दी गई थी, और वो मुजरिम थे। 117 और तेरा रब हरगिज़ ऐसा नहीं जो बस्तियों को ज़बरदस्ती हलाक कर दे और वहाँ के लोग नेक हों। 118 और अगर तेरा रब चाहता तो सब लोगों नूनगुना को एक रास्ता पर डाल देता, और हमेशा इख्तिलाफ में रहेंगे। 119
मगर जिस पर तेरे रब ने रहम किया और इसीलिए उन्हें पैदा किया है, और तेरे रब की ये बात पूरी होकर रहेगी कि अलबत्ता दोज़ख को इकट्ठे जिन्नों और आदमियों से भर दूंगा 120। और हम रसूलों के हालात तेरे पास इसलिए बयान करते हैं कि उनसे तेरे दिल को मजबूत कर दें, और उन वाक़यात में तेरे पास हक बात पहुँच जाएगी और ईमानदारों के लिए नसीहत और याद दहानी है। 121 और आन से कह दो जो ईमान नहीं लाते अपने जगह पर काम किए जाओ, हम भी काम करते हैं। 122 और इंतज़ार करो, हम भी मुंतज़िर हैं। 123 और आसमानों और ज़मीन की पोशीदा बात अल्लाह ही जानता है, और सब काम का रुजू इसी की तरफ है, बस इसी की इबादत करो और इसी पर भरोसा रख, और तेरा रब बेखबर नहीं इससे जो करते हो। अल-अमल टप चैनल देखने के लिए आपका शुक्रिया। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।